हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.3। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और इसमें देखिए शेडिंग पार्ट का एरिया आपको निकालना है। फॉर्मूलेज वही यूज होने, आपके एरिया ऑफ सर्कल का लगा सकते हैं आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का लगेगा, या एरिया ऑफ सेक्टर का यूज कर सकते हैं आप, एरिया ऑफ सेगमेंट यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज वही हैं आपके जो पहले आप पढ़ चुके हैं। तो आपको अभी शुरू करना है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जिसमें आपको इफ PQ इज 24, एक सर्कल दे रखा है हियर, क्वेश्चन नंबर 1, this is a circle and PQR is a triangle. P पॉइंट है, PQR सेंटर में से जा रही है, देखिए आप, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR is equal to 7 centimeter. And you have to find the area of the shaded region. जी हाँ, shaded region का आपको एरिया निकालना है। ये shaded region आपका होगा स्टूडेंट्स, और shaded region का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, और सेमी सर्कल में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो उसके लिए पहली चीज देखिए आप कि ये डायमीटर दिया गया है, क्यों दिया गया है? Because QR is its diameter. यहाँ लिखेंगे because diameter of circle, therefore angle 90 डिग्री का होगा हमारा, QPR is equal to 90 डिग्री। और इसका रीजन देंगे हम, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सो एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है, डायमीटर सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहां पे हमारा एंगल 90 डिग्री आ गया। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पहले QR फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर प्लस 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। नाउ QR इज इक्वल टू अंडर रूट 625। QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए QR को हमने फाइंड आउट कर लिया, और QR इज द डायमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज दैट इज 35/2 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ गया है 25/2 सेंटीमीटर। एंड नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जी हाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सेमी सर्कल बन रहा है, उसका हाफ कर दीजिए सर्कल का, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है PQR। या PQR इज ए राइट ट्राइंगल, एंड राइट ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो यहां पे आप लिखेंगे हाफ इंटू पाई इंटू R स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस। बेस इज PR एंड हाइट इज PQ। यूज करेंगे इसका फॉर्मूला, हाफ आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए, हाफ इंटू पाई की वैल्यू हमें 22.7 लेनी है, यस 22.7 इंटू R दैट इज 25.2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस PR। PR की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 5 दैट इज PQ, और PQ हमारे पास है 24। जी हाँ, सॉल्व करिए इसको, आपसे इसको कैंसिल कर देंगे। 11
और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। नाउ 11/7 इंटू 625/2 to the 4 माइनस 12 7 जा 11 से मल्टीप्लाई करिए। 11 5 जा 55, 5 कैरी होगी, 11 2 जा 22 और 5 27 और 2 कैरी हो गई है 66 और 2 68 अपॉन में 7 4 जा 28 माइनस 84/1। एलसीएम लेंगे 28, एलसीएम आ जाएगा 6875 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 84 की मल्टीप्लाई करिए 28 से, 8 4 जा 32, 3 8 जा 64 और 3 67, 2 4 जा 8 and 2 8 जा 16, so 2 15 1 कैरी होगी 32 2352 माइनस कर दिया 6875 में से 2352, 5 में से 2 3 एंड 7 में से 5 2, 8 में से 3 5 एंड 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो हमारे पास आ गया 4523 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, इसको लिखेंगे 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the area of shaded region is equal to 4528/523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आ गया और 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही बहुत आसान है। यस, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको। फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 की एंड ये आपका शेडेड रीजन है। दिस वन इज योर शेडेड रीजन। अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं OAC एंड OBD। तो बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। सो R1 इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सेक्टर एंड R2 इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सेक्टर। यस, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of larger sector minus area of smaller sector। 2 सेक्टर्स आपके पास हैं और दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे हम। सो OAC एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAC में से OBD का एरिया माइनस करिए, हाफ इंटू थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। एंड यार R1 एंड R2 जो है वो रेडियस है, इनर एंड आउटर। तो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 40 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। तो 22/7 लेंगे और R हमारे पास है R1 यानी R2 का स्क्वायर करेंगे 40 का स्क्वायर करिए 196 माइनस आपका आएगा 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 7 7 जा 49। ये सॉल्व करिए 4 9 जा 22 अपॉन में 9 इंटू 7 इंटू
196 में से यानी 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 और यहां 8 में से 4 और 1। यस 7 से काट दीजिए इसको। 7 में 7 7 टू 14 7 में 7 3 3 9 3 7 21 मल्टीप्लाई करिए 7 टू 14 7 टू 14 और 1 15/3 centimeter square. Therefore, area of shaded zone is equal to 154/3 centimeter square. तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल इजी है, 154/3 centimeter square. And next question number 3, it is also very easy in question number 3. स्टूडेंट पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए, स्फीयर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन इन फिगर इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्फीयर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर whose side is its side is find the area of the shaded region whose side is 14 centimeter. Yes, 14 centimeter हमें इसकी साइड दी गई है एंड APD एंड BPC। APD आपके पास APD जो आपका है एक सेमी सर्कल है, P पॉइंट APD एंड BPC हमारे पास दो सेमी सर्कल्स हैं। देखिए सेमी सर्कल्स दो मिलके हमारा एक सर्कल बन जाएगा। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के एरिया में से हमें हाफ सर्कल प्लस हाफ सर्कल मिलके एक सर्कल बन जाएगा एंड डायमीटर इज सेम। हियर डायमीटर इज सेम because the side of the square is its diameter and diameter of this semicircle is also side of the square. तो shaded region का हमें निकालना है, area of shaded region area of square ABCD minus area of circle having diameter में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो देखिए डायमीटर इसका 14 है तो रेडियस हमारे पास होगा, therefore रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 7 आ गया है। सॉल्व करिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD साइड इनटू साइड, सो 14 इंटू 14 एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया माइनस सर्कल का एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करिए 196 माइनस 7 से काट दीजिए 7 टू 14 44 इंटू 14 2 28 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया है 44 इंटू 14 196 minus here sorry the radius is 7/2 लेना है हमें, डायमीटर है 14 तो आपका, तो इसको 7 कर लीजिए 7 इंटू 7 क्योंकि अभी अगर हम इससे करते तो हमारे पास एरिया जो है वो ज्यादा हो जाता, नेगेटिव में आना था। 7 से 7 काट दीजिए 7 टू 14 और 150 माइनस करिए 4 में से 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 एंड 9 में से 5 को माइनस करेंगे, so it is 4 centimeter square. Therefore, the area of the shaded region is 42 centimeter square. In now, next question number 4. Yes, now question number 4, most important question है। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। स्टूडेंट पहली चीज आप देखिए कि इसमें आपको शेड पहले नहीं करना है,
कंप्लीट फिगर बनाइए, उसके बाद शेडिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीएस्ट वे में आपको समझा रहा हूं। देखिए इसमें वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है OAB और O को सेंटर मान के हमें एक सर्कल लगाना है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। जी हाँ, 12 सेंटीमीटर हमारी साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ऑफ ट्राइंगल that is 12 centimeter and the radius of the arc is equal to half of this, so 6 centimeter आपका रेडियस है। तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क लगाई है, सर्कुलर आर्क है और हैज बीन drawn with vertex O as an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। देखिए इसमें आप शेड करने के पहले हम ट्रायंगुलर पोर्शन को शेड कर रहे हैं। ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसको शेड करेंगे हम, यानी जो कंप्लीट फिगर बनी गई है वो आपका एक सर्कल और एक ट्रायंगल दोनों चीजें हैं इसमें, लेकिन कुछ एरिया जो है शेडेड पोर्शन होगा। जैसे ट्रायंगल का लिया हमने, अभी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में शेड करते हैं सर्कल को तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं डबल शेडिंग पोर्शन आएगा हमारा। वो जो डबल शेडिंग पोर्शन है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एरिया हमने 2 बार ले लिया है, इसलिए आपको सबसे आसान तरीका यानी ये जो एरिया है इसको हमने माइनस करना है क्योंकि डबल शेडेड आ रही है इसमें। आप देख रहे हैं कि दिस वन इज द डबल शेडेड पोर्शन। तो आपको इजीएस्ट वे हम क्या बता रहे हैं आप 2 तरह से कर सकते हैं, यानी एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। बट आप देखेंगे तो एक मेजर सेक्टर भी बन रहा है। जी हाँ, ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल थी तो 60 का एंगल है, बट जो रिमेनिंग जो एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल अगर हम निकालेंगे इसका, ये एंगल AOB इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AOB जो एंगल होगा हमारे पास 60 डिग्री होगा एंड रिफ्लेक्स एंगल अगर हम निकालेंगे इज इक्वल टू 360 माइनस 60, तो ये 300 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 300 आ जाएगी अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहां पे मेजर सेक्टर प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालिए। यस, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equal to area of equilateral triangle plus area of major sector। जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया आप प्लस कर देंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल is equal to under root 3 upon 4a square। Here a is the side of equilateral triangle। ये फॉर्मूला याद रखिए, under root 3 upon 4a square and a is the side of equilateral triangle, that is 12। So value of a is 12 centimeter। हम area of equilateral triangle निकालेंगे and area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square। मेजर सेक्टर का निकाल रहे हैं यहां पे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम निकालेंगे। देखिए आप अंडर रूट 3 अपॉन 4a स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू a यानी 12 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस थीटा हमारे पास 300 है क्योंकि हम मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। सो 300 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, तो 22 अपॉन 7 लेंगे। आर दैट इज रेडियस इज 6 इंटू 6। काट दीजिए इसको, 6 5 30, 6 6 36, 6 से 6 को काट दीजिए एंड यहां पे अंडर रूट 3 इंटू 144 अपॉन 4 माइनस 5 2 10, 12 7 36 5 30 इंटू 22 अपॉन 7।
4 से काट दीजिए, 4 बजा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा, तो 36√3 माइनस मल्टीप्लाई करिए, 22 3 जा 66 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 36√3 minus 660 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, आपका जो एरिया होगा वो 660 अपॉन 7 प्लस, सॉरी ये माइनस नहीं करेंगे, प्लस है, ठीक है, तो प्लस करेंगे, दोनों का एरिया हमें प्लस करना है, गलती से माइनस का सिंबल लग गया, सो दोनों का एरिया प्लस करेंगे हम, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और जो टोटल जो एरिया होगा आपका वो आएगा 36√3 प्लस 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। जी हाँ, स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर, equal to 4 centimeter, and from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter। जी हाँ, आपको 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट हर कॉर्नर पे लिया गया है। 4 हमारे पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स मिला के एक सर्कल बनाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि रेडियस चारों का सेम है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है। और उसके बाद एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग। 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल आपने, यानी इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो जो बाकी पोर्शन आपका बच गया है, अदर देन क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स और एक सर्कल बीच में है आपका, ये एरिया आपको निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यस हमने शेड करके दिखाया गया है रिमेनिंग पोर्शन को, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। कंप्लीट आपका एरिया है स्क्वायर का, ABCD का एरिया लेंगे हम, और यहां पे हम देखेंगे रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों ही केसेस में आपका देखिए ये 1 2 3 4, यानी आपके पास 2 3 और 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 4 क्वाड्रेंट्स मिलके एक सर्कल बनाएंगे, और बीच में भी एक सर्कल है, उसका भी रेडियस 1 है, तो 2 सर्कल्स आपके हो जाएंगे, -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। यस, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यानी 4 इंटू 4, साइड टू साइड इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस, पाई की वैल्यू 22.7 ही लेनी है इसमें, और रेडियस हमारा 1 इंटू 1 16 माइनस 44 अपॉन 7 एलसीएम आएगा हमारा 112 माइनस 44, माइनस करिए 12 में से 4 8, और यहां पे 10 में से 4 हमारा बचेगा 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया होगा 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप कि हमारे पास इसमें दे रखा है इन्हें सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ए डिजाइन इज फॉर्म्ड हैविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में दिखाया गया है, डिजाइन हमारा है, ये डिजाइन 3 पार्ट में है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है ABC,
और इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपके पास है तो आप जानते हैं कि वो हर एंगल उसमें 60 डिग्री का होगा। ट्राइंगल एबीसी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल बीएसी जो होगा हमारा वो 60 डिग्री होगा। और 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जितना एंगल रिमेनिंग पार्ट में बनेगा उससे डबल बनेगा सेंटर पे। तो हमने यहां से बीओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी, देयरफॉर बीओसी इज इक्वल टू 120 डिग्री। हमारे पास ये एंगल आ गया है 120 डिग्री और हमने रीजन दिया है we know that the angle subtended by an arc at center of a circle is double the angle subtended by it at remaining part of the circle। remaining part में जितने का एंगल बनाएगा उससे डबल बनेगा। स्टूडेंट ये हमारे पास थीटा की वैल्यू 120 आ गई यहाँ पे और रेडियस हमारे पास 32 सेंटीमीटर आ गया है। उसके बाद हमें एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। हमें पता है 3 डिजाइन हैं और तीनों का एरिया इक्वल होगा। यहां पे हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी आपको सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। जी हाँ, हमने यहाँ पे 3 डिजाइन है और सेगमेंट का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी इनकी, हाफ आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस साइन थीटा। यहां पे वैल्यूज रखी है। अब आर की थीटा की वैल्यूज हम रखेंगे। हमने आर की वैल्यू रखी है 32 इंटू 32 120 अपॉन 80 180 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस साइन 120। और यहां एक खास बात ध्यान रखनी है आपने कि साइन 120 की वैल्यू इक्वल होगी साइन 60 के। तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 एंड इट्स वैल्यू इज √3/2। सो वी पुट हियर √3/2। solve this and here we take 42 as LCM, multiply करेंगे 88 minus 21 √3 256 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा इंटू 88 minus 21 √3 अपॉन 7 दोनों का LCM में देखिए मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास है 22,528 अपॉन 7 माइनस 21 √3 अपॉन 7 256 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पहले 7 से इसको कैंसिल करिए, 7 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,528 अपॉन 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। और एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया डिजाइन का। तीनों डिजाइन में जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे उसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक फिगर दी गई है। स्क्वायर है आपके पास एबीसी दीजिए, स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द शेड ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए सर्कल आपको देख रहे हैं कि फिगर हमारे पास जो है उसमें एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर में आपको 4 सर्कल्स दे रखे हैं। चारों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है ए बी सी डी। सो देखेंगे आपकी एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर आपके पास 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट हमारे पास हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये शेडेड रीजन अगर आपको फाइंड आउट, बहुत आसान है, आप खुद ट्राई करेंगे इसको। बिकॉज हियर द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14, हियर ए बी इज इक्वल टू 14, therefore radius of circle that is 14 upon 2 it means 7 सेंटीमीटर होगा। जी हाँ, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर की साइड भी हमारे पास है, साइड इंटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर। आप फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, देखिए अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे इसको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअल में आप स्टेडियम विजिट करते होंगे और स्टेडियम में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक रेसिंग ट्रैक आपको दिखाया गया।
डिस्पाइट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। राइट और जो इसकी जो एंड्स हैं दोनों लेफ्ट और राइट एंड्स वो सेमी सर्कुलर हैं। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले एक बार आप इसको फिगर को आपने क्लियर करना है। डॉटेड लाइन से मैं इसको मिला के दिखा रहा हूं। यस, एक रेसिंग ट्रैक है जिसके दो एंड्स सेमी सर्कुलर हैं और उसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है इसने, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। ये आपका 60 मीटर है। 60 मीटर ये डिस्टेंस आपका 60 मीटर है और जो ट्रैक है वो 10 मीटर चौड़ा दिया गया है। इट इज 10 मीटर। इसका मतलब देखिए आपके पास पहले तो वो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में इफ दे आर 106 मीटर लॉन्ग एंड इनके बीच की जो लेंथ है वो 106 दे रखी है। ट्रैक सेगमेंट 60 मीटर एंड दे आर ईच 160 मीटर लॉन्ग। ये जो पैरेलल लाइंस हैं, हियर देयर आर टू पैरेलल लाइंस AB एंड GH। Here AB and GH are two parallel lines and length of each parallel line is 106 centimeter. First part में हमें निकालना है the distance around the track along its inner edge। जी हाँ, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। track along its inner edge। inner edge of the track। Distance of track, distance around the track along the inner edge। Distance around the track, around the track along the inner edge। इनर एज के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो दो हमारे पास लेंथ हो गई है, 2 इंटू लेंथ प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। स्टूडेंट देखिए आपके पास ये एक देख रहे हैं आप सेमी सर्कल है इधर और एक सेमी सर्कल हमारा इधर बना हुआ है। तो दोनों सेमी सर्कल्स मिलके एक सर्कल बनाएंगे। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है और रेडियस यहां पे हमें दे रखा है, डायमीटर 60 है। सो R1 दिस वन इज द, या स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 30 मीटर। स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और इसका एरिया आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो देखिए 2 इंटू लेंथ दैट इज 106 प्लस सर्कमफ्रेंस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 30 मल्टीप्लाई करिए 212 प्लस 5 टू जा 6 टू जा 12 और 12 और 1 13 अपॉन 7। जी हाँ, एलसीएम ले लीजिए इसका 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 टू जा 14 7 टू जा 7 और 1 8 7 टू जा 14 प्लस करिए इनको 4 0 7 और 1 8 और 1 और 1 2 अपॉन 7 मीटर। आपके पास 2804 मीटर जो डिस्टेंस होगा अलोंग द ट्रैक। ठीक है, इनर एज के साथ साथ इसका जो डिस्टेंस होगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज करिए ए से किसी ने स्टार्ट किया तो ये लेंथ हो गई, उसके बाद ये सेमी सर्कल और ये वाली लेंथ, यानी 2 लेंथ हो गई हमारे पास। एक लेंथ ये वाली है और एक ये है और 2 सेमी सर्कल्स मिला के एक सर्कल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, हमारे पास एक सर्कल आ गया छोटे वाला। नेक्स्ट हमें बताना है एरिया ऑफ द ट्रैक एंड सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रैक
इज इक्वल टू, देखिए आपको एरिया निकालना है। हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल आप देख रहे हैं शेडेड रीजन में करके दिखा रहा हूं आपको, एक शेड किया हुआ है मैंने इसका। एक रेक्टेंगल हमारे पास ये है, दोनों के मेजरमेंट्स हमारे पास है। 106 मीटर लेंथ है इसकी और 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 10 मीटर। तो दो रेक्टेंगल्स, इनका एरिया निकाल के 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दोनों का एरिया सेम होगा 106 और ये 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, प्लस एरिया ऑफ रिंग। अभी आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक रिंग बन गया है। इधर आपका सेमी सर्कल जो बड़े वाला है उसको लेंगे हम, एक सेमी सर्कल यस इसके बाहर से एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल इधर बन गया है। इन दोनों सेमी सर्कल्स को अगर हम मिलाएंगे तो एक रिंग बन जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास है 30 मीटर एंड कैपिटल आर जो है वो हमारे पास है 40 मीटर। रेडियस हमने दोनों की निकाल दी है। तो रिंग का एरिया कभी भी निकालना है तो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया आप माइनस कर दीजिए। ये रिंग हमारा बन रहा है प्लस एरिया ऑफ रिंग। इसके लिए पहले हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल देखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल का हमारे पास रेडियस जो है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर दिया हमने एंड माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ रिंग होगा। वैल्यूज रखिए यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू ई प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 106 मीटर इंटू 10 प्लस पाई की वैल्यू 22.7 कैपिटल आर का स्क्वायर हमारे पास है 40 का स्क्वायर करेंगे हम 1600 माइनस 30 का स्क्वायर करिए 900 मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 1060 प्लस 22.7 इंटू 700। 7 से काट दीजिए 100 आ गया हमारे पास यहाँ पे 20 6 to 12 1 2 2120 प्लस 2200 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 0 2 एंड 2 और 1 3 2 और 2 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रैक आ गया। एरिया ऑफ ट्रैक कभी भी निकालना है तो देखिए आपके पास हमारे पास एक रिंग बन गया है और रेक्टेंगल्स हैं दो हमारे पास। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ रिंग, ये आपका एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी एंड सी डी 2 डायमीटर्स हैं ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों डायमीटर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। OD is the diameter of the smaller circle. OD is the diameter of the smaller circle. ये आपका diameter है, so radius of the smaller circle. Smaller circle जो है उसका radius आप निकालेंगे पहले। हमें दे रखा है इसमें if OA is equal to 7 centimeter. OA हमें दे रखा है 7 centimeter. OA is equal to 7 centimeter. तो यानी कि रेडियस आपका OA है, OD भी 7 होगा, सो OD अपॉन में 2। Therefore रेडियस स्मॉलर सर्कल का है स्मॉल r दैट इज 7 सेंटीमीटर, 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर एंड OA इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल
इज इक्वल टू कैपिटल ओ ए के बराबर है, therefore कैपिटल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्मॉल आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। छोटे सर्कल का रेडियस हमने स्मॉल आर से लिया है और बड़े जो सर्कल का रेडियस हमने कैपिटल आर से लिया है। तो स्टूडेंट शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। जब शेडेड रीजन में आप देखेंगे कि आपका जो शेड किया हुआ पोर्शन है वो एक छोटे सर्कल में, और ये सेमी सर्कल में से अगर ट्राइंगल का माइनस कर दिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो देखिए हमने सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन बचेगा, और एक छोटे वाला सर्कल का एरिया दीजिए प्लस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जी हाँ, वैल्यूज रखिए अपनी की। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, लार्जर सेमी सर्कल, जो स्मॉलर सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का हाफ है हमारे पास, और इसका रेडियस हमें दे रखा है 7। सो लार्जर सर्कल का हमें रेडियस लेना है हाफ इंटू, पहले सेमी सर्कल है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज 5 स्मॉल आर का स्क्वायर कर दीजिए आप। हाफ इंटू 5 की वैल्यू 22.7 ही लेनी है, यस 22.7 लेंगे, इंटू रेडियस दैट इज 7 इंटू 7, लार्जर सर्कल है हमारे पास, माइनस हाफ इंटू बेस हमारे पास है AB इज द बेस, एंड हाइट हमारे पास है OC प्लस 22.7 इंटू स्मॉल आर, 7/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कैंसिल करिए, इसको काट दीजिए 11 और 7 से 7 काट दीजिए, 11 7 जा 77 माइनस हाफ इंटू बेस। AB हमारे पास AB इज इक्वल टू 7 प्लस 7 सो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, एंड OC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 14 हमारा बेस है, हाइट हमारी 7 है, प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 से काट दीजिए 11, 7 से इसको काट दीजिए, 77 माइनस 49 प्लस 11 7 जा 77/2, 77 में से माइनस कर दीजिए 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, और इधर हमारा आएगा 6 में से 4 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, प्लस करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 16 5 और 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देखिए शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, बहुत आसान है। हमारे पास जो शेडेड रीजन है एक छोटे सर्कल में शेड किया हुआ है, और जो सेमी सर्कल है उसमें देखिए आप ये सेगमेंट्स है, तो उसका एरिया निकालने के लिए, दोनों शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, और हमारा आंसर आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन टू यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया हमें दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, और उसका एरिया आपको दे रखा है विच with each vertex of triangle as center a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. shaded region का एरिया निकालने स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें इस ट्राइंगल की साइड निकालनी है, क्योंकि रेडियस भी हमें जो ट्राइंगल का हाफ, साइड का हाफ है वही आपका रेडियस होगा। 3 सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में दे रखा है और
बिकॉज एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल होता है √3/4a²। जी हाँ, एक फॉर्मूला आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का। हियर a इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर दोनों इक्वल होने चाहिए। √3/4 a² इज इक्वल टू, इसके बराबर रखिए 173,205/10। a² की वैल्यू निकालनी है हमें। a² इज इक्वल टू 173,205/10 इंटू 4/√3। वैल्यूज रखी, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है बिकॉज √3 इज इक्वल टू 1.73205, ये हमें वैल्यू दे रखी है। देयरफॉर a² इज इक्वल टू 173,205/10 इंटू 4/में √3 की वैल्यू रखेंगे आप 173,205। पॉइंट लगा हुआ है यहां पे, तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 जीरोस लगा लेते हैं हम। जी हाँ, 5 जीरोस लगा दिए हमने, ये कैंसिल हो गया हमारा और एक जीरो हमारी यहां से कट गई। हमारे पास आ गया a² इज इक्वल टू 4000, 40,000 हमारे पास आ गया। ये 200 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे a² इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 200। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, a इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास जो साइड आ गई है 200 सेंटीमीटर और रेडियस होगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट करेंगे हाफ ऑफ 200 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, हम शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्लियरली आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल हमारे पास 60 है, ठीक है। और यहां पे आप निकालेंगे इसका शेडेड रीजन का। ट्राइंगल में से 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस करिए आप शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कंप्लीट एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। 3 सेक्टर्स हैं और तीनों के जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा की वैल्यू यहां पे 60 डिग्री दिया गया है, या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। वैल्यूज रखनी है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 17,320.5 माइनस 3 इंटू θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है यहाँ पे। 17320.5 माइनस 3 इंटू, काट दीजिए इसको। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60/120 इंटू 3.14 इंटू r। रेडियस हमारे पास है 100 इंटू 100, 2 से काट दीजिए 1.57, या आपको मैं 100 कर दीजिए, चलो डेसिमल भी हटा देते हैं। यस, 17320.5 माइनस 157 इंटू 100/100, 100 से 100 काट दीजिए। 17320.5 माइनस 150.502 और 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, 13 में से 7 6 और हमारे पास यहां आ जाएगा 16 6। जी हाँ, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
नेक्स्ट 11 आप खुद करेंगे। 11 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट एक स्क्वायर दे रखा है, हैंडकरचीफ है एंड 9 सर्कुलर डिजाइन दिए हुए हैं जिसमें रेडियस 7 है। तो यहां पे आपको देखिए एक स्क्वायर में से फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। बाकी जो बचा हुआ उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे, उसमें से 9 जो सर्कुलर डिजाइन्स हैं उनका एरिया माइनस कर देंगे। यहां एक चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है कि भाई आपकी स्क्वायर की साइड क्या होगी। देखिए अगर ये स्क्वायर है तो ये आपके 3 सर्कल्स बने हुए हैं और ऐसे ही इधर है। तो रेडियस डायमीटर आपको दे रखा है, एक सर्कल का डायमीटर है, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7। तो डायमीटर आपका हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 40। तो यहां से आपकी साइड ऑफ स्क्वायर आएगी, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 3 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर साइड आ गई है स्क्वायर की और एरिया निकाल सकते हैं हम साइड इंटू साइड। और 9 जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस 7 दिया हुआ है, उसका एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप फिगर इसकी। नो क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 12 in given figure OACB is a quadrant। OACB हमें quadrant दे रखा है। OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter and its radius is 3.5 centimeter। So R is equal to 35 upon 10, 5 to the 10, 5 7 ja, and R is equal to 7.2 centimeter। यस, रेडियस को हमने फ्रैक्शन में ले लिया है एंड इफ ओडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट दे रखा है आपको। क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इन द फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट is equal to theta upon 360 into pi r square। थीटा की वैल्यू रखिए 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको काटिए 11 एंड 2 से इसको काटेंगे हम 45 और 9 से काट दीजिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 5 8 जा 40। ये हमारा आंसर आ गया 11 7 जा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट एंड सेकंड में आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सो ये शेडेड रीजन स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि शेडेड रीजन में आपका यानी क्वाड्रेंट, पूरे क्वाड्रेंट में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। क्वाड्रेंट का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं 77.8 माइनस हाफ इंटू बेस, OB बेस है एंड हाइट दैट इज 2। सो height OD 77/8 minus 1/2 into OB that is 7/2 and OD that is 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। यह 77/8 minus 7/2 एलसीएम लीजिए 8, 77 minus 2 4 जा 8, 7 4 जा 28 माइनस कर दीजिए। 17 में से 8 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 9 और यहां 5 में से 2 माइनस करिए, सॉरी 6 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा उसका एरिया होगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13।
Yes, now question number 13. In question number 13, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. OPBQ एक क्वाड्रेंट है और उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है. OABC is a square that is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, this one is 20 centimeter. यहां से लेकर ये जो साइड है आपकी स्क्वायर की साइड 20 दे रखी है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है आपको. तो स्टूडेंट यहां पे आप देखेंगे कि हमें इस क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है. बट अगर क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो रेडियस की और थीटा की जरूरत होगी हमें. तो थीटा तो ऑटोमेटिकली हमें दे रखा है, लेकिन हमें इसके रेडियस की जरूरत होगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. जी हाँ, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है. इन राइट ट्राइंगल OAB OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू रखिए आप. इट इज 20 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ 20. साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ये भी 20 होगी 20 सेंटीमीटर एंड ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 20 सेंटीमीटर हो गई. साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. तो यहां पे आप इसको लिखेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 20 का स्क्वायर लिख दीजिए. इजी रहेगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है. कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो OB स्क्वायर OB इज इक्वल टू √2 इंटू होल स्क्वायर ऑफ 20. सो 20 तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ गया OB इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 20√2 सेंटीमीटर. जी हाँ, हमने पहले क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी हमें. डेफिनेटली OB इज द रेडियस ऑफ द quadrant. Therefore, radius of quadrant R is equal to 20√2 centimeter. Yes, तो 20√2 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया. और थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 90 है. क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होगा. नाउ we can easily find the area of the shaded region. Area of shaded region is equal to area of quadrant minus area of square. स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें क्वाड्रेंट में से तो शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा. तो देखिए आपका क्वाड्रेंट का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें ले ली है 3.14. सो वी राइट हियर 3.14 इंटू R 20√2 इंटू 20√2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर हमें माइनस करना है तो साइड इंटू साइड 20 इंटू 20. ये सॉल्व करेंगे. थीटा की वैल्यू रख दीजिए 90 हो जाएगी हमारे पास. थीटा की वैल्यू 9 4 से आप 2 से इसको काट दीजिए 1.57 और 2 से आप इसको काटेंगे. यस, वैसे मैंने हटा देते हैं. चलिए 157 अपॉन में 100 कर दीजिए और 2 यहां पे पहले से है इंटू में 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हमारा हो जाएगा इंटू √2 का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कट गया इसका और 2 से इसको काट देंगे हम. एक 0 इसकी काट दीजिए माइनस 20 की 20 से करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई करिए. 4 7 जा 28 2 कैरी हो गई है. 4 5 जा 20 और 2 22 4 1 जा 4 और 2 6 628 minus 400. The answer is 228 centimeter square. Therefore, the area of the shaded region is 228 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिल्कुल आसान है. देखिए आपको शेडेड रीजन निकालना है तो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस करिए. बट स्क्वायर में हमें इसकी साइड दे रखी है स्क्वायर की, तो हमारे पास क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं है तो ये हमने इसको मिला दिया
और यहां पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने रेडियस निकाल दिया इसका, वो आया हमारा √20√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको पहले फाइंड आउट करना होगा, और थीटा आपको दे रखा है, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, तो थीटा इज 90 डिग्री एंड द रेडियस इज 20√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। देखिए इसमें सेक्टर है, सिंपली शेडेड रीजन निकालना है। आपके पास दो सेक्टर्स हैं, एक बड़ा सेक्टर है OAB, लार्जर सेक्टर का रेडियस 21 है और थीटा यानी एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। सो लार्जर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से स्मॉलर सेक्टर का आप एरिया माइनस कर देंगे। रेडियस दे रखा है 7 स्मॉलर का, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। आप इजीली निकाल सकते हैं, इट इज वेरी इजी। एंड इन क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अगर आप इसकी डायग्राम जो है बिना देखे बनाना है आपने, यानी कि आपको पिक्चर उतारनी नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है। ABC इज अ क्वाड्रेंट, ABC इज अ क्वाड्रेंट है of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter। देखिए मैंने अभी क्वाड्रेंट नहीं बनाया है, स्पेशली मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपके माइंड में सेट हो जाएगा, पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। मैंने एक ट्राइंगल ली है और एक सेमीसर्कल लगाना है हमें BC को डायमीटर लेके। व्हेन वी ड्रॉ ए सेमीसर्कल हैविंग डायमीटर BC, we get a complete figure using these two ones. One is a triangle and other is a semicircle. So complete जो आपकी पिक्चर बन रही है वो दो फिगर्स से मिलके बन रही है, एक ट्राइंगल और एक सेमीसर्कल। जी हाँ, आपको शेडेड रीजन का निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में हम देंगे एरिया ऑफ, पहले तो कंप्लीट फिगर देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर BC। BC इज डायमीटर, BC को डायमीटर लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, और अब हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। यानी क्वाड्रेंट जो है A को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाई है, तो दिस इज द क्वाड्रेंट। ये आपका क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। शेडिंग किस पोर्शन में है देखिए अब ध्यान से। हमने पहले कंप्लीट फिगर लिया, एक ट्राइंगल और सेमी सर्कल मिला के कंप्लीट फिगर बना रही है। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट लिया, क्वाड्रेंट का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये बाकी वाला एरिया बच जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। जी हाँ, शेडिंग किस पोर्शन में है, ये कंप्लीट फिगर एक ट्राइंगल और एक सेमी सर्कल से मिलकर बनी है। एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट फ्रॉम दीज टू फिगर्स वी गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मेजरमेंट आपको दे रखे हैं इसमें 14, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री का है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 90 डिग्री। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट का रेडियस आपको दे रखा है, R से डिनोट करेंगे इसको हम, 14 सेंटीमीटर। This one is the radius of the quadrant, and now we get the diameter of the semicircle। तो AC हमें निकालना है, कैपिटल R हमें निकालना पड़ेगा। तो इन राइट ट्राइंगल, पहले तो आप राइट ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। Here BC is the hypotenuse, BC square is equal to AC square plus AD square। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, और 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 2 into 14 का स्क्वायर लिखेंगे
नाउ BC इज इक्वल टू √2 इंटू 14 का स्क्वायर। यस, इसको सॉल्व करेंगे आप। 14 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा हमारे पास। BC इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। सो BC इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। BC हमारा डायमीटर आ गया है, तो इसको हम कैपिटल R से लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल that is 14√2 सेंटीमीटर। therefore कैपिटल R रेडियस कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं हम 14√2 अपॉन में 2 7। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 7√2 अपॉन ओनली 7√2 सेंटीमीटर। कैपिटल R हमारे पास 7√2 सेंटीमीटर आ गया है, और स्मॉल r हमारे पास है क्वाड्रेंट का 14 सेंटीमीटर, एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। नाउ हमने सारे रिक्वायरमेंट्स निकाल ली हैं। अब इसमें निकालेंगे हम एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस AC इंटू में AB। ये 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई की वैल्यू हमें देनी है 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस हमने निकाल लिया है। यस, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। सो 7√2 इंटू 7√2 माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट दैट इज 14। सो 14 इंटू 14 सॉल्व करिए इसको। 9 से काटिए, 9 4 जा 2 2 जा 11, 7 से काट दीजिए, 7 2 जा 14, 2 से 2 को काट दीजिए। यार ये हमारा 11 आ गया है, 7 को 7 से काट दीजिए, और इधर हमारा हाफ इंटू AC हमारे पास है 14 इंटू 14, 2 से काट दीजिए 7 प्लस 11 इंटू 7 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस यहां पे हमारा बचेगा 14 इंटू 11, 14 7 जा 98 प्लस 11 7 जा 77 इंटू 2 माइनस 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 154, 98 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 154 माइनस 154 कैंसिल कर दीजिए, सो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the area of the shaded region of the required portion that is 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको देखना है कि पहले कंप्लीट फिगर किससे बनी हुई है। ये एक ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल दोनों से मिलकर बनी है, और हमने इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया, तो ये एरिया बच जाएगा हमारे पास। तो शेडेड रीजन स्टेटमेंट में आप लिखिए, उसको क्लियर करिए। आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग डायमीटर BC। तो BC को कैलकुलेट करना पड़ेगा। BC हमने निकाल लिया 14√2 और हमने इसका हाफ कर दिया है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 14√2, रेडियस इज 14√2 अपॉन 2, 7√2 आ जाएगा हमारे पास। दिस वन इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, एंड रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज 14 सेंटीमीटर। स्मॉल r से हमने रिप्रेजेंट किया इसको, और यहां पे आप देखेंगे थीटा की वैल्यू 90 है। वैल्यूज पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए। यस, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट देखिए, इसमें दो क्वाड्रेंट्स, पहले तो एक बार फिगर आप क्लियर कर लें
कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स। जी हाँ, क्लियरली आपको बोला गया कि दो क्वाड्रेंट्स मिला के आपकी ये फिगर बन रही है। तो पहले आपको एक क्वाड्रेंट बनाना है और ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। दिस इज द क्वाड्रेंट ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट एंड दूसरा क्वाड्रेंट आपको लेना है डी पॉइंट, यहां से सेंटर लेके आपने एक क्वाड्रेंट और बनाना है। तो आप देखेंगे कि पहले हमने ये वाला क्वाड्रेंट बनाया था, मैं सिंगल शेडिंग से आपको बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको शेडिंग से बिल्कुल आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने पहले क्वाड्रेंट लिया है ए बी सी, क्लियर है, ये 90 का एंगल हो गया। देन उसके बाद हमने दूसरा क्वाड्रेंट लिया है, इसको मैं डिफरेंट शेडिंग कर रहा हूं थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कुछ जो एरिया है वो डबल शेडिंग में आ गया है। डबल शेडिंग का मतलब क्या है, वो रिपीट हो रहा है, दोनों क्वाड्रेंट में दो बार आ गया। जब हमने ये वाला क्वाड्रेंट लिया तो भी एरिया रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वाड्रेंट लेके तो भी रिपीट हो रहा है। इट मींस आपको शेडिंग पोर्शन, डबल शेडिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ कॉमन एरिया, देयरफॉर द कॉमन एरिया बिटवीन द two quadrants is equal to 2 into area of quadrant minus area of square। हमारे पास स्क्वायर आ गया है, देखिए सेम रेडियस है दोनों का ही। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स। आपको 8 सेंटीमीटर ये है साइड और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर का एरिया आप माइनस कर देंगे 2। देखिए यहां पे हमारे पास 2 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। वैल्यूज रखनी है आपने, जस्ट पुट दीज वैल्यूज हियर। So 2 into theta की वैल्यू 90/360 into 22/7, रेडियस 8 into 8 माइनस साइड इंटू साइड 8 into 8। सॉल्व करिए, 9 4 जा 36, 2 जा 2 से काटिए 11 और यहां पे आपका 11 8 जा 88 इंटू 8/7 माइनस 8 8 जा 64। यस, एलसीएम लेंगे हम, 8 8 जा 64, 6 64 और 6 704/7 माइनस 64। 7 एलसीएम लीजिए, 704 माइनस 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गई है, 7 6 जा 42 और 2 44 माइनस करेंगे, 14 में से 8 6 और 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आ गया हमारे पास। यहाँ 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और इधर हमारे पास बचा 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। 256/7, जी हाँ 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो एरिया होगा शेडेड रीजन, जो डिजाइन का एरिया है वो आ गया। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 12 कंप्लीट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।